तो वेलकम टू ऑल, क्या हाल चाल। तो गाइस आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को अपना जो चैप्टर है नरेशन उसे। तो मेरा देखो रात की पीस वो अभी तक उतरी नहीं है, समझ लो कल चिल्ड्रन डे था तो बच्चों के साथ में खूब मौज मस्ती हुई है, तो उसकी जो पीस थी वो अभी तक उतरी नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों के का जो नशा है वो हमें नशे में भी काम करने पर मजबूर कर देता है। कि जो तुम्हारा नशा है वो हमें नशे में भी काम करने पर मजबूर कर देता है बच्चों। तो आज चलो हम अपने लेके आए चैप्टर अपना नरेशन, ठीक है। तो आज नरेशन को अच्छे से पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि क्या है नरेशन, किस तरीके से मतलब अपने को करना है चैप्टर पूरा पूरा, और किस लेवल पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है सर। चलिए तो ध्यान देंगे बेटा कि नरेशन जैसे मैंने बात की अभी है ना, जैसे मैंने अभी बात की आपके सामने मैं लिख रहा हूँ नरेशन, ओके। नरेशन, तो नरेशन का मतलब होता है बच्चों, नरेशन का मतलब होता है बच्चों कथन। क्या होता है? कथन। मैं इस तरीके से लिखूंगा ताकि आपको आराम से आप लोग मतलब जो है स्क्रीनशॉट मार सको, ठीक है। नोट वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ऐसे मारते रहना है। चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या होता है? नरेशन मतलब कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ एसर्शन होता है। क्या होता है? एसर्शन होता है, एसर्शन बोलते हैं, एसर्शन, ओके। चलिए ये वर्ड बहुत कम मिलता है बट कोई दिक्कत नहीं है, बता रहा हूँ। नरेशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट। और दूसरा क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट, ओके ओके जी। पहला क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और दूसरे क्या बोलते हैं बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। चलिए अच्छा जी, तो डायरेक्ट का मतलब तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। हिंदी मतलब बताऊं तो प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, स्पीच जोड़ लेना इसमें। क्या जोड़ना? स्पीच। अपनी तरफ से लेना स्पीच। बोलो कि स्पीच स्पीच किस तरह की लिखी है, ठीक है ना। स्पीच इसमें अपनी तरफ से जोड़ लेना, ठीक है ना। चलिए अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, डायरेक्ट में दो टाइप का होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। और दूसरा होता है हमारा बेटा रिपोर्टेड पार्ट। क्या होता है? रिपोर्टेड पार्ट, ओके ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड पार्ट। देखो रिपोर्टेड पार्ट को पहचानना बड़ा आसान होता है। देखो बहुत छोटी लेवल से बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही एकदम जीरो लेवल से बात कर रहा हूँ, जिससे कि कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बड़ी भारी भरकम बता रहा हूँ नरेशन ये होता है, बोलना होता है, नहीं नहीं नहीं, उतना पढ़ो जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मेन चीज अपने को कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस बात कर रहा हूँ। कंसेप्ट पर बेस्ड रहना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर, दैट्स ऑल, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है बेटा? रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, और रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा अभी करने वाले हैं। तो देखो रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है। पहले ये समझो कि जैसे डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट उसके दो पार्ट होते हैं। पहला एक रिपोर्टिंग वर्क, दूसरा एक रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है? जिससे कोई वक्ता अपने शब्दों को कहना प्रारंभ करता है। क्या होता है? जो वक्ता होता है वो अपने शब्दों को क्या करता है? कहना शुरू करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मतलब रिपोर्टिंग वर्क बोलते हैं। और जो कुछ भी वो कहता है, जो कुछ भी वो कहता है किसी के बारे में या अपने बारे में, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड पार्ट। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है क्या? चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये क्या होता है? इसकी सिचुएशन होती है बच्चों, इसकी क्या होती है? सिचुएशन होती है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बंद होता है। ये क्या होता है? क्या सुनना हुआ से, ये पहला देखो मैं इसको बताता हूँ, है ना, इसके बारे में। इसके अंदर चेंज होते हैं 90%, इसके अंदर 90% चेंज होता है, और इसके अंदर बात करूँ तो इसके अंदर 10% चेंज होता है। अच्छा क्या चेंज होता है इसके अंदर, तो अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा टेंशन ना लो। अच्छा जी दूसरा इसमें क्या होता है? ये कॉमा 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 और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बंद होता है, ओके ठीक है सर। इतना समझ में आया? और इतना समझ में आया फटाफट से क्या करना है बेटा? लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से लगाओ, जल्दी से लगाओ भाई। ये सीखिए और दीवाना हूँ, यही तो चाहिए मेरे को, चाहिए क्या? एक ही चीज़ से दीवाना हूँ बस मैं,
ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या बेटा पूरा का पूरा जो नरेशन है, नरेशन के बारे में मोटा मोटा कंसेप्ट जो कि आपको मुझे बताना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा समझ में आया क्या होगा, इसके अंदर 10% चेंज होगा, 10% क्या होगा, इसमें वर्ब चेंज होगी, इसमें क्या चेंज होगी, वर्ब। अब ये बताऊंगा पूरा का पूरा सवाल आपको, वर्ब चेंज होगी। अच्छा जी, आगे देखो कि जो रिपोर्टेड, जैसे हमने बात की रिपोर्टेड पार्ट, तो इसमें क्या क्या बदलता है, देखो ध्यान देना। पहला इसमें क्या बदलता है बेटा, पहला इसमें बदलेगा अपना टेंस, क्या बदलेगा, टेंस। दूसरा क्या बदलेगा बेटा, दूसरा बदलेगी इसमें एडवर्ब, क्या बदलेगी, एडवर्ब। एडवर्ब समझते हो, एडवर्ब जैसे कि टुनाइट, टुडे, ऐसा, ठीक है सर। तीसरा इसमें क्या होगा बेटा, नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज। अच्छा, और थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे फर्स्ट पे रखना था लेकिन मैंने थर्ड पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो है हमारा प्रोनाउन। क्या है बेटा, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज, इसमें क्या क्या चेंज होते हैं, टेंस चेंज होगा, ठीक है, वर्ब चेंज होगी, एडवर्ब चेंज होगी, तरह से तो हमारा क्या पूरा चेंज होता है, क्या होता है, ये बदलता है, ये बदलता है। ओके, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो पहले हम बात करेंगे अपनी छोटी सी, हम बात करेंगे प्रोनाउन चेंज की, पहले प्रोनाउन चेंज के बारे में बात करेंगे, पहले उससे भी पहले मोटा मोटा कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों का कि किस तरीके से अगर साधारण सिंपल क्वेश्चन आ जाए जिससे आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा सिंपल सा अपना एक आप लोगों को कि पहले हम मतलब क्या करते हैं, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ भी लिख देता हूँ आपको। देखो पहला क्या हमारा डायरेक्ट है, क्या है बेटा, डायरेक्ट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट है, समझना। मैं इसमें आपको नॉर्मल सा रूल बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। इसके अंदर क्या होगा, जैसे सेड टू, सेड टू, सेड टू, सेज टू, सेज टू, और से टू, और से टू। अगर ये सब आए, अगर ये सब आए, क्या बोला मैंने, अगर ये सब आए तो सेड टू क्या कर दो बेटा, टोल में बदल दो, क्या बदलो, टोल में। सेज टू किसमें बदलो, टेल्स में, किसमें बदलो, टेल्स में, टेल्स में। और सेज टू किसमें बदलो, टेल में, किसमें बदल दो, टेल में। क्लियर है। तो रूल नंबर 1 तो हमारा यही हो गया, सब छोड़ो, रूल नंबर 1 तो हमारा यही हो गया, डायरेक्ट होगा तो सेड टू होगा, सेज टू होगा, सेज टू होगा, तो क्या करना है, इसको इस तरह से बदल देना है। अच्छा, रूल नंबर 2 समझ लो, रूल नंबर 1 था ये, रूल नंबर 2 समझ लो। इस तरीके से पूरा समझा रहा हूँ कि आसानी से स्क्रीनशॉट ले सको और पूरा का पूरा अपना कवर कर सको, ठीक है ना। चलो जी आगे जाना। रूल नंबर 2 क्या है, अगर मान लो कि सेड अकेला हो, मतलब सेड के साथ टू ना आए, सेज अकेला हो, टू ना आए, से अकेला हो, टू ना आए, टू ना आए, तो क्या करेंगे, इसको नो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ये भी नो चेंज, नो चेंज, ये भी नो चेंज। ओके, चलो ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बेटा, नहीं, ओके ठीक है। सेकंड समझो बेटा इसी में, रूल नंबर 3, ये मोटे मोटे रूल है कि आप लोगों को आराम से सीख जाओगे, कवर नहीं कर लेंगे अपने, ये मोटे मोटे रूल है, ठीक है ना, ये मोटे मोटे रूल है, आराम से सीख लोगे आप लोग, ध्यान दो। जैसे मैंने कहा कॉमा और इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा को हटा के को रिमूव करना है, और रिमूव करके उसकी जगह आपको क्या लिखना है, दैट, क्या लिखना है, दैट। ये लास्ट रूल इसका नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए। समझ में आई बात, क्या नहीं आई, क्लियर है क्या। अगर क्लियर है बराबर से लाइक कर दो, मेरे को बहुत तेज नशा है, समझ रहे हो, बहुत तेज, रात में पीती वो अभी तक उतरी नहीं है मेरी, तो उसी की वजह से क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक, खड़ा भी हूँ, मेरे पैरों में थोड़ा सा पेन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों के लिए तो वो कहते हैं तुम्हारा नशा ही अलग है, तुम्हारे नशे में वो दम है कि वो मुझे नशे में भी काम करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। चलो क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, मैं साइड में हो जाता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। पहला नरेशन होता है, नरेशन का कथन होता है, स्टेटमेंट होता है। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। स्पीच जोड़ लेना, इसमें भी स्पीच जोड़ लेना, ठीक है। चलो
डायरेक्ट दो पार्ट होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड पार्ट। कैसे पहचानेंगे? जो पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, जो पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है उसको हम रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर 10% बदलाव होता है, रिपोर्टेड पार्ट के अंदर 90% बदलाव होता है। रिपोर्टेड पार्ट के अंदर क्या क्या बदलाव होता है मैंने आपको बताया। पहला टेंस होता है, दूसरा एडवर्ब होता है, तीसरा नो चेंज और चौथा प्रोनाउन। वाले प्रोनाउन में ऊपर रख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बात करेंगे फिर उसके ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे सिंपल से रूल है जो मैंने आपको कराए, ये आपको अभी के अभी है ऑन द स्पॉट राइट करने हैं। पहला रूल नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। जब हम डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे उसको ध्यान देना है। सेड टू, सेज टू और से टू को टोल्ड में, टेल्स में और टेल में बदलेंगे। सेड, अगर सेड अकेला आएगा, सेज अकेला आएगा, से अकेला आएगा तो क्या होगा? नो चेंज और नो चेंज। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्या लाना है? दैट लाना है। ये सिंपल सा रूल है अपना जो कि आपको आना चाहिए। यू शुड बी लर्न दिस रूल्स फॉर योर नरेशंस चैप्टर। ओके, सो गाइस लिसन, नाउ वी कंटिन्यूड। ओके, तो देखिए बच्चों, मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, कि कैसे हार जाऊं मैं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। बेटा बेटा मेहनत करो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। जब हम तुम्हारे लिए नशे में पढ़ा रहे हैं तुमको, तो बेटा इतना तो बनता है कि तुम लोग बेटा नशे में सपोर्ट करो, है ना, नशे में भी सपोर्ट करो। पूरा ध्यान बनाना था बेटा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन क्लियर रखना अपना था कि यहाँ कोई भी दिक्कत ना आने पाए। फुल जोश फुल एनर्जी में काम करेंगे आराम से, कोई झुकना नहीं रुकना नहीं और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। बोलते हैं ना कि दौड़ो नहीं तो चलो, चलो नहीं तो रेंगो, और रेंगो भी नहीं तो रे आगे बढ़ते रहो। निरंतर अपने आप को आगे बढ़ते रहो अपने आप में, समझ रहे हो ना गुरुजी? चलिए देखो, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं नॉर्मली बेसिस पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया पहला, ध्यान देंगे। ओके ओके जी, तो क्या लिखा मैंने? जैसे मैंने कहा रामू सेज टू मी, ओके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओके, he has gone to Mumbai, he has gone to Mumbai, ठीक है। ये है क्या कहा मैंने? रामू सेज टू मी he has gone to Mumbai, he has gone to Mumbai। अगर मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा बताना बेटा, कैसे बनाऊंगा? देखो रामू है तो रामू का रामू सेम आ गया, ओके सर। आपने बताया था सेज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेज टू में बोलेंगे टेल्स में, ओके, टेल्स में। मी है तो क्या आएगा? मी, कॉमा इन्वर्ट कॉमा क्या आएगा? दैट, ओके। ही है तो ही का ही लिख दो, हैज गॉन तो गॉन टू और मुंबई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलो आगे ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा, एक और डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक डायरेक्ट और लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा लक्ष्मी सेड टू मी, लक्ष्मी सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she is ready for going to party, इसका देखो, इसका क्या है? देखो सिंपल सा ध्यान देंगे ना, इस पर भी सिंपल सा ध्यान देंगे। देखो क्या है, इनडायरेक्ट ना, इसका इनडायरेक्ट तो कैसे आएगा? लक्ष्मी, लक्ष्मी की स्पेलिंग और भी होती है, ध्यान दे देना। क्या है? टेल्स मी, कॉमा इनकॉमा क्या है? दैट आ जाएगा, कॉमा ई कॉमा और इनकॉमा दैट आ गया। शी इज रेडी फॉर गोइंग टू पार्टी,
पार्टी। ओके, क्लियर है क्या? और क्लियर है? फटाफट लाइक शेयर एंड कमेंट, फटाफट लाइक शेयर एंड कमेंट, फटाफट लाइक शेयर एंड कमेंट। हटाऊं से मैं? हटा दूं क्या? हटा दूं रे? हटा दूं क्या? चक्कर भी आ रहे हैं आज तो बहुत तेज। चलो हटाऊं इसको, फिलहाल हटाऊं इसको, हटाऊं? बच्चों से मना किया था कल मत तोड़ना, फिर भी यहीं सर हो जाता। हो गया क्लियर? हटाओ चलो। देखो इसी के बाद क्या है, इसी के बाद हम पढ़ेंगे आगे। और आगे क्या आएगा? आगे ध्यान देंगे सभी शेर और मेरे शेरनियां अच्छे से पूरा मतलब कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें ताकि मेरी हिम्मत बनी रही है ना, वरना तुम्हें पता है बहुत दिक्कत हो सकती है आगे चल के। है चलो देखो बच्चों, अभी तुमने ये चीज देखी, एक चीज देखी, आपने नोट पॉइंट डालना इसका, थोड़ा सा छोटा सा एक नोट पॉइंट डालना, ठीक है? नोट पॉइंट डालना कि तुमने अभी एक चीज देखी, सर सेज आया, से आया ना, तुमने टेंस बदला नहीं, तो फिर सर टेंस का बदलते हैं ना, मैं चीज याद है टेंस बदलते कब है? देखो समझना, और कभी भी तुम्हारे समझना रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब आगे का मतलब क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से या से आगे विल से या शैल से आ जाए से, तो ध्यान रखना कि हमारे रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता, टेंस नो चेंज रहता है। टेंस क्या रहता है? नो चेंज। टेंस क्या रहता है? नो चेंज, बट प्रनाम बदलता है, प्रनाम चेंज, प्रनाम चेंज। देखो समझना गौर से सुनना रे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से विल से शैल से आए तो क्या करना है? अपने को रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलना बिल्कुल भी, लेकिन प्रनाउन चेंज करना है। प्रनाउन चेंज तो करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रनाउन चेंज तो करना है, लेकिन क्या नहीं बदलना बेटा? टेंस नहीं बदलना। आई मीन सिर्फ वर्ब नहीं बदली जाएगी, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? बताओ क्लियर है? क्लियर है? फटाफट ध्यान देना, एक शायरी है, तुम लोगों के ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा सारी क्या सुनना, बहुत से ध्यान से सुनना है, प्यारी सी है कि अभी मेरे माइंड में आई, मैं भूल गया तो शायरी, इतनी बढ़िया शायरी थी हमारे लिए कि ध्यान देना थोड़ा सा कि देखो मैं बाद में बोलूंगा, मेरे को भूल गया मैं। क्लियर है? तुम लोगों को बहुत शायरी आती रहती है मेरे माइंड में, लेकिन मेरे माइंड से उतर गई थोड़ी सी, क्या करूं अभी थोड़ा दिमाग खराब हो गया इस वजह से। चलिए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? देखो ये सब आएंगे तो बदले नहीं जाएंगे, ठीक है? चलो अच्छा, अगर मैं बात करूं जैसे गुरुजी, मैं बात करूं एक और नोट पॉइंट समझना कि अगर सैड आए, क्या है? सैड। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? सैड आए, ओनली सैड आए, तो क्या करते हैं बेटा कि जो रिपोर्टेड पार्ट है उसका पहला तो टेंस भी चेंज होगा, अच्छा जी, और टेंस चेंज के साथ साथ होगा एंड प्रनाम चेंज भी होगा। क्या होगा बेटा? प्रनाम चेंज भी होगा। प्रोनाउन चेंज भी क्या होगा बेटा? प्रनाम चेंज भी होगा, प्रोनाउन भी चेंज होगा, और क्या होगा? प्रोनाउन चेंज भी होगा और टेंस चेंज भी होगा। क्लियर है? साथ साथ एडवर्ब भी चेंज होगी, सब कुछ बदला जाएगा, समझ रहे हो ना? चलिए जी, क्लियर है क्या? क्लियर है? फटाफट लाइक शेयर कमेंट फटाफट। हाँ जी, तो वो अगर तुमसे ध्यान देना, क्या था ध्यान देना, थोड़ा आराम से मैं फिलहाल में। चलो जी अपना लाइक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साइड में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई साहब कह रहे थे सर जी साइड में हो जाएगा, स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ले लो बच्चों, हैं टेंशन ना लो भाई, तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात है? अपना तो अंदाज कुछ का बनाना है बच्चों, क्यों सही कह रहा, मत बोल रहा हूँ। चलो ध्यान दो, है ना? ध्यान देंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे थोड़ा सा नॉर्मल बेसिस आराम से समझ लेंगे। क्या ध्यान देना है अपने को, क्या समझना है, जरा आओ और समझना शुरू करते हैं, ठीक है? चलो प्रनाम चेंज क्या है बच्चों? प्रनाम चेंज, तुम कहाँ आ जाते हो? प्रनाम चेंज, ओके ओके जी, ओके जी। देखो जैसे मैं लिखा यहाँ, ध्यान देना बेटा, यही इंपॉर्टेंट है प्रनाम चेंज के अंदर। देखो क्या होता है,
एक, दो, तीन, ओके जी। ये SON, S for subject, okay, O for object, N for no change, no change, ठीक है ना। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन, और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। आप ध्यान देंगे, बस यही तो समझने का, बस 6 भी कुछ भी नहीं है यार, डरते हो बेकार में। देखो ध्यान दो, जैसे मैं लिखा यहाँ ही, शी, नेम, इट, आई, वी। देखो मैं बताता हूँ, नॉर्मल से समझना। ही लिख ही दे रहा हूँ मैं, आई, वी, यू और दे। ही का क्या होता है हिज, शी का क्या होता है हर, ने का क्या होता है हिज या हर दोनों। इट का मतलब क्या होता है इट से जाता है, कभी कभी नहीं होता। आई का मतलब क्या होता है मी होता है। वी का मतलब क्या होता है आवर होता है। यू का मतलब क्या होता है योवर होता है, योवर, योवर। दे का मतलब क्या होता है देयर, देयर। ही का मतलब हिज का मतलब हिम हो जाता है, क्या हो जाता है हिम, हर हो जाता है इसका, हिम या हर दोनों हो जाता है, हिम या हर दोनों। इसका ये एक चीज देता है, और यहाँ पे कभी भी नहीं भी होता है, ठीक है। चलो आगे, मी का क्या होता है माई, लगाओ यहाँ माई, यहाँ आता है मी। आवर का क्या जाता है अवर, यानी अस। योर का क्या जाता है यू, और देर का क्या जाता है देम। चलो ध्यान दे, ध्यान दे, देख लो पूरा देख लो। ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपना पजेसिव हो गया, ये अपना ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। चलो देखो जी, ध्यान देना, मैं बहुत ही लॉजिकली बात करूंगा और आसानी से समझाऊंगा। ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन। क्या होते हैं थर्ड पर्सन। बच्चों ये हमारे सेकंड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं हमारे ये सेकंड पर्सन। क्या होते हैं सेकंड पर्सन। अब ये भी थर्ड पर्सन में आता है, ये भी किस में थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन लिख दे रहा हूँ, थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन ऊपर लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा होता है बेटा, देखो ये हमारा सेकंड पर्सन। गंदी बात कि अगर हमारे, सुनना गौर से, अगर हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में, किसमें बेटा हमारे डायरेक्ट के सेंटेंस में, किसमें बेटा डायरेक्ट के सेंटेंस में, डायरेक्ट के सेंटेंस के अंदर अगर हमारा ही है, अगर हमारा शी है, नेम है या इट है, तो ये क्या रहेंगे बेटा नो चेंज। क्या रहेंगे नो चेंज। अच्छा सर इतना आसान है, हाँ जी, ये क्या रहेंगे नो चेंज होंगे। लेकिन आई, वी, यू और दे, देवी, देवी नो चेंज रहता है, ओके। हाँ आई, वी और यू, ये क्या होते हैं चेंज होते हैं। अब सुनना बस, यही चेंज होते हैं, बस खत्म कहानी। अब ध्यान देना, सब्जेक्ट मतलब आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब समझना बहुत सही। इसका मतलब क्या है, एस और वन का मतलब क्या है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, मतलब मॉक में बता देते हैं, क्लियरली समझाते हैं। क्लियरली भी समझ लो, देखो एस फॉर क्या है, एस मतलब एस वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में, समझना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा और रिपोर्टेड पार्ट में क्या होगा, प्रोसेस सुनना बेटा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा सब्जेक्ट, ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ओके ठीक है सर। रिपोर्टेड पार्ट पे, रिपोर्टेड पार्ट का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड पार्ट का फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी क्या होता है चेंज होता है। ये रूल नंबर 1, इसमें डालना रूल में, ठीक है ऐसा। अच्छा जी ऐसी बात है जी, हाँ अच्छा जी ओके। समझना दूसरा कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट भी आता है ना, हाँ जी। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट
के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड पार्ट का यू क्या होता है, चेंज होता है। आई बात समझ में कुछ या नहीं आई? ऊपर से तो नहीं जा रही कोई बात, समझना गौर से, ध्यान से देखो। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, रिपोर्टेड पार्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड पार्ट का सब, यानी ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी क्या होते हैं, बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टेड पार्ट का यू बदलता है। आई बात समझ में नहीं आई? अब देखो जरा, मैंने कहा कि जैसे यू है, यू और यू को बदलना किसके अकॉर्डिंग है, मैंने बोला मी के अकॉर्डिंग बदलो सर। यू को मी के अकॉर्डिंग बदलो तो क्या आएगा, सुनना गौर से, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलो तो यू कहाँ है, ये रहा सर, कहाँ है यू, ये रहा, और यू सब्जेक्ट है, अभी फिलहाल यू क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, समझना। तो यू को बदलना किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यू को बदल किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। मी कहाँ है, ये रहा, मी वाली लाइन में आओ, सब्जेक्ट कहाँ है, मी माई आई, आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई। मतलब अब यहाँ से यू को हटाएंगे और आई को लगाएंगे, ये सिस्टम है। आप लोग पहले इसको अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लो और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो यहाँ, ठीक है, क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट भी ले लो, जिससे मैं यहाँ से साइड में हो रहा हूँ, इसकी शॉट ले लोगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है, ले लिए क्या साइड में, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेना, ठीक है, अच्छे से क्लियर कर लेना, अच्छे से कर लेना इसको बेटा। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, है ना, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। प्रोनाउन चेंजिंग तो बहुत आसान थी, है ना, जल्दी हो जाएगी कवर, टेंशन मत लो, अब तो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो टेंस चेंज है, टेंस चेंज में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसके बाद में आपको होमवर्क में दे दूंगा, इतना सारा में कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। चलो देखो, जैसे बेटा मैंने बात की, सुनना गौर से, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ थोड़ा सा, द रूल ऑफ टेंस चेंज, द रूल ऑफ टेंस चेंज, रूल ऑफ टेंस चेंज, रूल ऑफ टेंस चेंज, ओके, ध्यान से समझना, समझने के क्या है, ध्यान सुनना, गौर से सुनना, गौर से अच्छे से, है ना। देखो जैसे मैंने बात की है यहाँ पे, सुनना गौर से बेटा, मैंने जैसे यहाँ पे बात की है, क्या बात कर रहा हूँ मैं, एक बार अच्छे से समझ लेना कि अगर जैसे मेरा टेंस प्रेजेंट में है, किसमें है, प्रेजेंट में, मेरा डायरेक्ट किसमें है बेटा, प्रेजेंट में, तो मेरा इनडायरेक्ट किसमें हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, इनडायरेक्ट किसमें हो जाएगा मेरा, पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में, ओके। अगर मेरा सुना गौर से, अगर मेरा ये पास्ट में है, किसमें है, पास्ट में है, तो ये किसमें हो जाएगा, परफेक्ट में हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर ये इंडेफिनिट में है, अगर ये इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, इस तरह देखो, डू, डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा बेटा ये, तो देखो ध्यान दो, क्या डू, डज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड आ जाएगा, ठीक है। अगर डू डज होगा तो डिड आ जाएगा, और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज, एम, आर आएगा तो वॉज वर्ब में बदल जाएगा, हैज, हैव आएगा तो हैड में बदल जाएगा, अगर हैज, हैव, बीन आएगा तो हैड बीन हो जाएगा, अगर डिड, सुनना, डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है अगर डायरेक्ट के अंदर तो हैड हो जाएगा वो, अगर वॉज वर्ब आया है तो हैड बीन हो जाएगा वो, अगर हैड बीन है तो क्या है, नो चेंज, विल शैल को किसमें कर देंगे, वुड या शुड में, वुड या शुड में, ऐसा। तो ये रूल्स हैं, छोटे मोटे में बताएं, और भी मैं इसके भारी भरकम रूल भी हैं वो मैं आपको बता दूंगा, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से क्लियर कर लेना, ठीक है। वायदे इतना ज्यादा नहीं मैं दे सकता आपको, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा अपने को। क्या होता है, यानी जितना ही प्रेजेंट होता है पूरा पास्ट में हो जाता है, जितना ही प्रेजेंट होता है पूरा पास्ट में हो जाता है, मतलब विल शैल तो वुड शुड, विल शैल हैव है तो वुड शुड हैव, ठीक है, ऐसा हो जाता है, क्लियर है। मस्ट हुआ तो मस्ट हैव हो जाता है, ठीक है। तो ये रूल्स होते हैं कि मतलब पूरा पूरा किसमें पहुंच जाता है, पास्ट में पहुंच जाता है, क्लियर बच्चों। चलो तो ये क्लियर है आप लोगों को।
अच्छे से इसको क्या करना है, अपना राइट कर लेना, कहीं भी राइट करो फटाफट से, और मैं इसकी शॉट ले लो बराबर से, ठीक है, मैं आराम साइड में, ताकि मैं आगे क्लास दे सकूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो अब मैं लूँगा नमूने, क्या लूँगा मैं आपके लिए, नमूने लूँगा अच्छे अच्छे, और अपनी क्लास को फिर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, हम यहीं पे अपने ब्रेक करेंगे क्लास को, ठीक है। अभी आपको नमूने ले लूँ, बहुत थकान है मेरे को, अभी भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, चलो देखो जैसे मैंने बात की, जैसे मैंने लिखा राहुल said to me, comma inverted comma, I am going to मुंबई, ठीक है, आई एम गोइंग टू मुंबई। देखो देखो भाई, देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, ध्यान से बस एक बार देख लेना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लिख तेरा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके। राहुल सेड टू मी, तो राहुल सेड टू है तो टोल्ड में, मी है तो मी में, कॉमा इनवर्ट कॉमा से हटा जाएगा अपना, आई को बदलना है, आई को बदलना है, किसको बदलना है, आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आई बदलेगा राहुल के अकॉर्डिंग। राहुल कोई नाम है, देखो आई नाम वाली लाइन में, देखो नाम वाली लाइन में, यानी आई को अगर राहुल के अकॉर्डिंग बदलेगा तो देखो वहाँ पे ही शी नेम लिखा, तो ही में आओ, ही में देखो ही के नीचे लाइन में आई होगा, देखो ऐसा लिखा होगा वहाँ पे, ऐसा लिखा होगा, देखो चेक करो जरा, ही है और ही के ही शी नेम उसके बाद आई लिखा है, तो आई को ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो क्या आएगा, ही, क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। तो क्या लगा यहाँ पे ही, एम को किस में करेंगे, वॉट में, देखो लिखा हुआ है में, गोइंग तो गोइंग, और टू तो टू, मुंबई तो मुंबई, क्लियर। चलो और देखो नमूना, जैसे मैंने लिखा डायरेक्ट का एक और लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट का एक और लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट का एक और लिख रहा हूँ मैं, लिखा यहाँ पे राधिका said to me, comma and comma, you are very handsome, handsome, ऐसा। अब क्या करेंगे बताओ, इसका बनाओ, राधिका है तो राधिका, राधिका है तो राधिका लगा दो सेम, ओके ओके ओके, सेड टू को टोल्ड में बदल दो, ओके, मी है तो मी लगा दो, ओके, यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, मी के अकॉर्डिंग, यू को मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, क्या आएगा, आई, देखो लिखा हुआ वहाँ पे, आओ मी वाली लाइन में पहुंचो, यू को बदलना है मी के अकॉर्डिंग, तो मी वाली लाइन में पहुंच जाओ बस, क्या बोला मैंने, यू को बदलना है ना, मी के अकॉर्डिंग बदलना है, यू को बदलना है, मी के अकॉर्डिंग बदलना है, तो मी वाली लाइन में पहुंचो, मी वाली लाइन में ये देखो कि मी वाली लाइन देखो कि मी का सब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या आई है, मी का सब्जेक्ट क्या आई है, देखो चेक करो, मी का सब्जेक्ट आई है तो इसमें आई में बदलो, आई बदल गया, आर एस करना है वाज वेरी और हैंडसम, कोई दिक्कत बताओ, चलो ये भी क्लियर हो गया। एक और देखो डायरेक्ट का ही, ठीक है, ध्यान देना, डायरेक्ट का ही ध्यान देना, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट का एग्जाम में ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ देखो, ही सेड टू मी, कॉमा मी आएंगे, दे तो दे रहेगा सेम का सेम, थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, ओके, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नो चेंज बता दे थर्ड पर्सन, हेयर तो हेड आ गया, टीचिंग तो टीचिंग आ गया, देयर तो देयर लिख दिया, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दिया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, फटाफट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। तो ये तो था मेरा हमारा टेंस चेंज का, इसके और रूल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और आपको कवर कराऊंगा, साथ ही साथ में इसके कुछ कंसेप्ट तो हुआ ही हुआ है, हालांकि बेस भी हुआ है इसमें क्लियर। अब अपने चलेंगे और करेंगे क्लियर अपना क्या बेटा, वीडियो से अपने करेंगे क्लियर अपना, जो प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी सी इसके ऊपर, और इसके आगे जो कंसेप्ट्स हैं उनको मैं क्लियर कराऊंगा आपके, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मैं बहुत नशे में था और आप लोगों को बनाने में लगा हुआ है ना, बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आप लोगों को सुनना, गौर से सुनना बेटा, सुनना कि जो आपको आपकी नाकामयाबी की वजह से छोड़ के चली गई हो, जो आपको आपकी नाकामयाबी की वजह से आपको ठुकरा के गई हो, उसको अपनी कामयाबी की उड़ान में शामिल जरूर करना बेटा,
उसको अपनी कामयाबी उड़ान में जरूर शामिल करना। ये मेरा वादा, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूँ प्रॉमिस करो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये फटाफट से मेरे को अरेंजमेंट कर दो आपने बेटा फटाफट, और मेरे को लिख दो यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी फॉर दिस सेशंस। ओके गाइस, टेंशन ना लो, एक एक क्लास आपको देंगे पूरी पूरी, टेंशन ना लो। बस थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब, इस चक्कर में क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हुआ है, कहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है। फुल सपोर्ट करो, फुल मेहनत करो, जोश एनर्जी के साथ में लगे रहो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।